नेक्स्ट आया आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक स्केलर आंसर दे रहा था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एक वेक्टर आंसर देगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लिखते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस तरीके से। अब वहाँ हमने किया था कि ए क्रॉस बी डॉट सी जो होता है वो ए डॉट बी क्रॉस सी के इक्वल हो सकता है, मतलब डॉट और क्रॉस इंटरचेंज हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर रिमार्क देखोगे, पहला रिमार्क कहता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज़ नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जनरली इक्वल नहीं होते। सेकंड कहता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक वेक्टर आंसर देता है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज़ ए वेक्टर विच लाइज इन द प्लेन बी एंड सी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होगा वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो बी और सी प्लेन में लाई करेगा और परपेंडिकुलर किसके होगा, ए की होगा, इन परपेंडिकुलर टू ए। इसी तरीके से ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसा वेक्टर होगा जो कि किस प्लेन में लाई करेगा, ए और बी प्लेन में, और परपेंडिकुलर किसकी होगा, सी की। अब इसका आया फॉर्मूला आप याद रखोगे। ए क्रॉस बी क्रॉस सी के दो फॉर्मूले दे रखे हैं, दो फॉर्म दे रखे हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला है ए डॉट सी डॉट बी माइनस ए बी सी। 123 का हो गया 132 माइनस 123, ठीक है। सेकंड आया अपने पास 123 का एक और फॉर्मूला आया ए क्रॉस बी क्रॉस सी का आया। देखो क्रॉस चेंज हो गया क्योंकि ये कहा है ना हमने अपने पास इक्वल नहीं होते तो अलग अलग फॉर्मूला होगा। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला है ए डॉट सी डॉट बी माइनस ए बी सी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला है 132 ए सी बी माइनस 231 बी सी ए। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब आगे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल फर्स्ट, शो बाय एन एग्जाम्पल ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज़ नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसके इक्वल लाना है हमने। ए क्रॉस बी क्रॉस सी कोई भी एग्जाम्पल लेके हमने बताना है। ए इसने ले लिया 1 2 3, बी ले लिया 2 3 4, सी ले लिया 3 4 5। आई जे के वेक्टर्स वाला काम तो हमने करना ही है। ए हो गया आई प्लस 2 जे प्लस 3 के, मतलब 1 2 3। बी ले लिया हमने 2 3 4। ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी निकाला हमने, हमारे पास कैलकुलेशन डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आता ही है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करके वैल्यू आ गई 8 माइनस 9। इधर से आ गया जे की वैल्यू, जे को हटाओगे तो ये हो जाएगी अपने पास 6 माइनस 4, के को हटाओ 3 माइनस 4। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ गया। ए क्रॉस बी क्रॉस सी आने के बाद सी से क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, सी से क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे -1 2 और -1 था, सी से प्रोडक्ट की 3 4 5। यहाँ से फिर इसका ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाला। अब लेके चलोगे इसी तरीके से एक बार राइट हैंड साइड, पहले निकालना है बी क्रॉस सी, फिर क्यू से साथ ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। यही बात हमने बतानी थी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज़ नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दोनों जनरली इक्वल नहीं होते। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी इफ़ एंड ओनली ए एंड सी आर कोलिनियर। हमने ये बताना है कि अभी तक हमने रिजल्ट पढ़ा कि ये जनरली इक्वल नहीं होते, लेकिन कुछ कंडीशन के अंडर ये इक्वल हो जाते हैं। वो कंडीशन क्या है कि अगर ए और सी कोलिनियर वेक्टर हो जाए तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल हो जाता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। कंडीशन नेसेसरी लेकर चलते हैं। नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये कंडीशन अपने को गिवन है, हमने ए और सी को दिखाना है कोलिनियर। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल है किसके, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। लगाओ फॉर्मूला, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का लगाओ, क्या होता है 123 का होता है 132 माइनस 1 2 3, तो ए सी बी माइनस ए बी सी। इधर से ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए 132 ए सी बी माइनस बी सी ए, ये आ गया अपने पास। फिर इसके बाद इन सारे को इधर ले आए, लाने के बाद ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। ये रह गया हमारे पास माइनस का ए डॉट बी डॉट सी, यहाँ रह गया बी डॉट सी डॉट ए। लेकिन हम डॉट प्रोडक्ट में तो वेक्टर को इंटरचेंज कर सकते हैं ना, तो ये हो गया सी डॉट बी डॉट ए, ये आ गया। अब देखो ये चीज़ आ गई, अब इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखो। मतलब क्या था हमारे पास फार्मूला 123 का था 132, तो 1 तो ये है अपने पास सी, 3 ये हो गया बी, ए 2 ये हो गया ए, ठीक है। तो मतलब सी क्रॉस ए डॉट बी, सॉरी डॉट कह रही हूँ, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, यही फार्मूला बनेगा ना 132 माइनस 123। तो ये हो गया अपने पास
सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट आ गई 0। क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने का मतलब विच इम्प्लाइज दैट कि या तो बी 0 या फिर सी क्रॉस ए 0, यही बातें होंगी ना। लेकिन बी 0 हो नहीं सकता क्योंकि ए बी सी हमारे को नॉन जीरो वेक्टर दे रखे हैं। अगर 0 ही होता तो हमारे पास वेक्टर ही 2 रह जाते, तो बी तो 0 हो नहीं सकता। तो किसको 0 होना पड़ेगा? सी क्रॉस ए को। सी क्रॉस ए को 0 हो गया, सी क्रॉस ए। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो इसका मतलब वेक्टर क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर। इसका मतलब ए और सी कैसे वेक्टर हो गए? कोलिनियर वेक्टर हो गए। अब लेते हैं सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन का मतलब ए और सी को लीनियर वेक्टर लेकर चलेंगे और हम प्रूव करेंगे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल है ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। तो अब कंडीशन सफिशिएंट लेकर चलें हम कि ए और सी कोलिनियर हैं। कोलिनियर है तो इसका मतलब ए वेक्टर जो होगा वो सम स्केलर इंटू सी लिखा जाएगा और सी जो होगा सम स्केलर इंटू ए लिखा जाएगा। तो सी वेक्टर जो है सम स्केलर इंटू ए वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। अब जो निकालना है उसको लेकर चलो। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सी की वैल्यू रखो लेमडा ए। अब देखो लेमडा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम बाहर ले सकते हैं, तो लेमडा हमने ले लिया बाहर। ये क्या बन गया? ए क्रॉस बी क्रॉस ए, लगाओ इसके ऊपर फॉर्मूला, ये हो जाएगा 123 के ऊपर 132 ए बी माइनस 123 ए बी ए। ठीक हो गया। अब ये क्या बन गया अपने पास? ये आ गया, यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। अब राइट हैंड साइड निकालो। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सी की वैल्यू रखी लेमडा ए, तो ए क्रॉस बी क्रॉस लेमडा ए। फिर से वही बात, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाया तो ये आ गया अपने पास 132 ए बी ए लेमडा ए बी माइनस 231 ए बी इंटू में लेमडा 1। ठीक है। अब इन दोनों में लेमडा है तो लेमडा आ गया बाहर, तो ए बी माइनस ए बी ए हो गया। फिर इसके बाद क्या आ गया? अब देखो लेफ्ट और राइट आ गई सेम। लेफ्ट और राइट सेम आने के बाद कब आई? जब ए और सी कोलिनियर वेक्टर थे। तो प्रूव हो गया कि ये वेक्टर क्या होगा? इफ एंड ओनली इफ ए एंड सी आर कोलिनियर। अब कहता है शो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। हमने ये प्रूव करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी 0 होगा। फॉर्मूला लगा के होगा सिर्फ। ए क्रॉस बी क्रॉस सी का लगाओ फॉर्मूला, ए सी बी माइनस ए बी सी, बी क्रॉस सी ए लगाओ बी ए सी माइनस बी सी ए, सी क्रॉस बी लगाओ सी बी ए माइनस सी ए बी। हो गया। अब देखो आपस में वेक्टर तो इंटरचेंज हो सकते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी है सी डॉट ए है, दोनों को हम आपस में चेंज कर सकते हैं। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ए बी बी है, ये और ये टर्म कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ गया? 0। एग्जाम्पल 4 देखो, कहता है इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस, फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी। पहले पार्ट में तो निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये आप पार्ट करोगे खुद ही। एंड वेरीफाई दैट बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी क्रॉस सी। कहता है बी क्रॉस सी किसके परपेंडिकुलर होगा? ए के और बी क्रॉस सी के। देखो पहला पार्ट हो जाएगा तुम्हारे से। पहले पार्ट में कहता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल लोगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल लिया। अब हमने प्रूव करना था कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके परपेंडिकुलर है? ए के और बी क्रॉस सी के। परपेंडिकुलर का मतलब इसके साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए? 0। तो जो आ गया तुम्हारे पास आंसर, उसके साथ ए की डॉट प्रोडक्ट एक बार 0, एक बार बी क्रॉस सी की डॉट प्रोडक्ट क्या लाओगे? 0। समझ आया? पहले पार्ट में जो निकाल लिया ए क्रॉस बी क्रॉस सी वो निकाल लिया। निकालने के बाद ए क्रॉस बी क्रॉस सी की डॉट प्रोडक्ट निकालोगे ए के साथ, एक बार निकालोगे बी क्रॉस सी के साथ, तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? 0। एग्जाम्पल 5 क्या कहता है? इफ़ ए बी सी बी 3 यूनिट वेक्टर, ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या दे रखा है? 1/2b। ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके इक्वल दे रखा है? 1/2b के। कहता है फाइंड द एंगल्स विच ए मेक्स विद बी एंड सी। हमने निकालना है वो एंगल जो ए जो है बी और सी के साथ निकालता है। ठीक है। गिवन क्या है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके इक्वल है? 1/2b के। ए क्रॉस बी क्रॉस सी के लगाओ फॉर्मूला, ए सी बी माइनस ए बी सी विच इज़ इक्वल टू 1/2b। फिर ये हो जाएगा अपने पास, इन दोनों में से अब सॉल्व करते हैं। ये हो गया ए डॉट सी माइनस, ये क्या आ गया? ये 1/2b था ना, इसको इधर लेकर आए हैं,
इसको इधर लाए तो ए डॉट सी माइनस का 1/2 बी दोनों में से कॉमन, माइनस का ये टर्म इक्वल टू 0। अब कहता है एज बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, बी और सी जो है नॉन पैरेलल वेक्टर है। नॉन पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, नॉन पैरेलल है तो हमारे पास ये चीज़ 0 के इक्वल, डॉट प्रोडक्ट के साथ ए डॉट सी माइनस 1/2 0 के इक्वल, यहाँ से ए डॉट बी 0 के इक्वल। तो ये चीज़ दोनों 0 के इक्वल आ गई, दोनों केस अलग अलग लेकर चलते हैं। ये 0 के इक्वल है, यहाँ से पहला केस लेकर चल रहे हैं ए डॉट सी माइनस 1/2 0 के इक्वल, 1/2 को ले गए इधर, 1/2 को इक्वल इधर लाने के बाद ए डॉट सी का लगाया हमने रिजल्ट फॉर्मूले इसका एंगल वाला, क्या होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा लगता है ना, क्रॉस में साइन लगता है, तो कोस थीटा इक्वल टू 1/2, यहाँ से कोस थीटा क्या हो जाएगा 1/2, कोस थीटा 1/2 कितने पे होता है 60 पे, तो ए एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स आ गए थे क्योंकि इसलिए। अब देखो इसी तरीके से ए डॉट बी जीरो का मतलब डॉट प्रोडक्ट का लगाओ फॉर्मूला एंगल वाला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा वहाँ यूज़ कर चुके हो, फाई इज इक्वल टू 0, यहाँ से ए और बी यूनिट वेक्टर हैं तो ये तो 1 हो गया, यहाँ से कोस फाई 0 तो फाई कितना आ गया π/2। ये प्रूव करना है तो हमने, आपके लिए काम आज का यही है कि यहाँ तक ट्राई करोगे।